महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते 17 फरवरी के दिन शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के नाम कर दिया। जी हाँ, शिंदे के समर्थन में ये फैसला सुना दिया गया है और ऐसे में देखा जाए तो ये फैसला उद्धव ठाकरे उनके पूरे ही परिवार के लिए बेहद बड़ा झटका साबित हुआ है। अब देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर यही सामने आई है कि जल्द ही अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी ठाकरे परिवार की तरफ से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल 2022 में जून के महीने में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बगावत किए उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि उनका कहना यही रहा कि इस पार्टी का जो गठबंधन होना चाहिए वो बीजेपी के साथ होना चाहिए और आज शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार चला रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामला लंबित है 16 विधायकों की अयोग्यता पर। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के गुट की नजरें अब बनी हुई हैं मातोश्री से लेकर यहाँ पर शिवसेना की तमाम शाखाओं पर। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है ठाकरे परिवार और अब जल्द ही वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल की जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे के हाथों से निकल चुका है। अब वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्रों की माने तो ये सामने आया है कि उद्धव खेमा अब पोल बॉडी के आदेश में तथ्यात्मक गलतियों को चुनौती देगा। उद्धव ठाकरे के गुट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक है, जो कि गलत है। वहीं शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की थी। उद्धव गुट का दावा है कि जुलाई 2022 में एकनाथ शिंदे की बैठक में चुनाव आयोग के द्वारा उसी संविधान को स्वीकार किया गया था। उद्धव गुट का दावा है कि चुनाव आयोग का आदेश असंगत है क्योंकि शिंदे गुट संगठनात्मक पक्ष में कमजोर था, इसलिए चुनाव निकाय ने जानबूझकर पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक बताया है और इसे बहुमत के आधार पर तय करने के लिए अलग रखा है। उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब जो मांग उठने को जा रही है कि चुनाव निकाय ने केवल निर्वाचित उम्मीदवारों के द्वारा लिए गए वोटों की निर्भरता पर अपनी बात कही है और शिंदे गुट ने शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की थी जिसमें कहा गया कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस मुद्दे में उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया बीते शनिवार को मातोश्री के बाहर कि चोरों को सबक सिखाना अब जरूरी है। उन्होंने उनका शिव धनुष छीन लिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आखिरकार उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो रुख करेंगे, उनके वकील यहाँ पर अब याचिका दायर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। जी हाँ, खबरों की माने तो ये दावा किया जा रहा है कि याचिका अब 20 फरवरी के दिन दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आखिरकार क्या कुछ फैसला लेंगे, क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल से लेकर तमाम वकील अपनी दलीलें रखे, तो वहीं यहाँ पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे के साथ साथ तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी राय प्रतिक्रिया दी है, दलीलें दी हैं। अब यहाँ पर 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला होगा, तो वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ अब उद्धव का कदम देखने को मिल रहा है। आखिरकार चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।